तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। हमने यूनिट 7 तक के टेस्ट सॉल्व कर लिए थे और यूनिट 8 का हम अभी यूनिट 9 और 10 कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट 8 का टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही हमने यूनिट 1 से वापस से टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, दूसरी टेस्ट सीरीज, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा यूनिट 9 का टेस्ट। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूनिवैक का पूर्ण नाम क्या है। यूनिवैक का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए जो यूनिवैक है इसका जो प्रथम संस्करण है वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 1951 में। इस बात को याद रखिएगा। ये पहला क्या था? डिजिटल कंप्यूटर था। प्रथम क्या था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इसको भी याद रखिएगा, जिसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया गया। यूनिवैक फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला संस्करण 1951, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यवसायिक कार्यों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दी है और उनकी विशेषता बताना है। देखिए जो पहली पीढ़ी है उसमें सभी जानते हैं कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट का। और चौथी पीढ़ी में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। तो 2, 1, 3, 4 हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर में मेमोरी की गणना क्यूबिट में की जाती है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें मेमोरी की गणना क्यूबिट में की जाती है? तो वो है हमारा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी की गणना क्यूबिट में की जाती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर दिए और उनका निर्माण किसने कराया है ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए तो पहला क्या है हमारा? परम सीरीज बार्क द्वारा, ठीक है। अनुपम सीडेक द्वारा और पेस सीरीज अनुराग हैदराबाद द्वारा। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है हमको ये बताना है। ऑप्शन केवल 1 या केवल 2 या केवल 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है केवल 3। केवल 3 क्या है? सही है। भारत में परम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण किसने कराया है? परम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण कराया सीडेक ने। किसने? सीडेक ने। और अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का निर्माण कराया बार्क ने। तो सिर्फ और सिर्फ केवल थर्ड वाला ऑप्शन ही क्या है? सही है कि जो पेस सीरीज के कंप्यूटर है वो अनुराग हैदराबाद द्वारा निर्माण कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? रोम चिप में, रैम चिप में, सीपीयू में या सीसोम चिप में? तो इसका सही आंसर है ए, रोम चिप में। कहाँ पर होती है? रोम चिप में। और बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस टाइम के आधार पर निम्न मेमोरी का सही क्रम क्या है? एक्सिस टाइम के आधार पर निम्न मेमोरी का सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर है, पहले आती है हमारी रजिस्ट्रार, फिर कैश, फिर रैम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर का एक होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है? किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर का एक होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा होता है? ऑप्शन बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में, मैश टोपोलॉजी में या स्टार टोपोलॉजी में? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो होस्ट है वो क्या होता है? सबसे जुड़ा होता है, कुछ इस तरीके से, जिसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, निम्न में से कंट्रोल यूनिट के कार्य कौन से है? निम्न में से कंट्रोल यूनिट के कार्य कौन से है? सभी उपकरणों को निर्देशित करती है कब और कौन सा कार्य करना है। एएलयू और मुख्य मेमोरी को क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देशित करना, आउटपुट क्रिया को नियंत्रित करना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सारे ही कार्य किसके? कंट्रोल यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेटवर्किंग डिवाइस को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, हब। हब को क्या कहा जाता है? नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। और इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर तथा नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता
है, ठीक है। और जो राउटर है ना, राउटर को कहा जाता है मोर इंटेलिजेंट। क्या कहा जाता है? मोर इंटेलिजेंट। इसे भी याद रखिएगा। और जो आपका स्विच है उसको इंटेलिजेंट, ओके। आगे चलते। टीसीपी तथा ओएसआई मॉडल में क्रमशः कितनी लेयर पाई जाती है? टीसीपी और ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर पाई जाती है हमको बताना है। तो टीसीपी में आपकी 4 लेयर और ओएसआई में आपकी 7 लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कि टीसीपी में 4 और ओएसआई में आपकी 7 लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्लूटूथ तकनीक के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन है। कौन सा असत्य है बताना है। देखो, ब्लूटूथ तकनीक 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। इसकी रेंज 10 मीटर से 1000 मीटर, देखो 1000 मीटर तो नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका उपयोग पेन के रूप में किया जाता है, किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा कथन असत्य है? हमने देख ही लिया, ऑप्शन बी, क्योंकि 1000 मीटर रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो इसमें नहीं होती। 1000 नहीं होती, कितनी होती है? 100 मीटर तक, 10 से 100 मीटर तक। नेक्स्ट, किस डायोड का उपयोग बैटरी एलिमिनेटर के रूप में किया जाता है? बैटरी एलिमिनेटर के रूप में किस डायोड का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है बी, रेक्टिफायर डायोड का। किसका? रेक्टिफायर डायोड का। और डायोड क्या होता है? तो डायोड ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के प्रवाह की दिशा को निर्देशित करता है, ठीक है। करंट की प्रवाह की दिशा को निर्देशित करता है। और जेना डायोड के बारे में आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि ये वोल्टेज स्तरीकरण का कार्य करता है, वोल्टेज के स्तरीकरण का कार्य करता है। और रेक्टिफायर हमारा बैटरी एलिमिनेटर। तो हमारा आंसर कौन सा है? बी, रेक्टिफायर डायोड। नेक्स्ट, कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर का उपयोग कब किया जाता है या किस में किया जाता है? देखिए, आवेश को संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में। इसका सही आंसर है आवेश को संचयन करने में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करिए। विद्युत खपत का बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करना है, तो देखिए, जो एलईडी है उसको सबसे कम, फिर सीएफएल को उससे ज़्यादा, फिर विद्युत बल्ब को और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हीटर को विद्युत लगता है, ठीक है। तो सभी जानते हैं ये चीज़, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? सीडीएमए का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है हमको ये बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉर्ड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस, कॉर्ड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस, ऑप्शन ए सही है। कौन सा युग्म गलत है? माइक्रोवेव तरंगे बताना है, तो कौन सा युग्म गलत है? देखिए, माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज सही है। वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज सही है। ब्लूटूथ 2.4 से 2.8 ये भी सही है। और आपका FM 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो जो आपका FM है उसकी जो रेंज है वो होती है, देखिए उसकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। और जो आपका 0.5 से 1.5 मेगाहर्ट्ज है वो आपकी AM की होती है। किसकी? AM की, FM की नहीं होती, वो किसकी होती है? AM की। और FM की कितनी होती है? 88 मेगाहर्ट्ज से 0.8 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, तो गलत अपना डी है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सोलर पैनल बनाने में, सही है। आईसी चिप बनाने में, ये भी सही है। और माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, ये भी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, OSI मॉडल किस लेयर को हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है? OSI मॉडल में पहले तो कितनी लेयर होती है? तो इसमें 7 लेयर होती है। तो इसमें से कौन सी लेयर को हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है? तो इसकी जो हमारी
ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ऑप्शन सी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसको हार्ट ऑफ OSI लेयर कहा जाता है, ठीक है। और जो पहली लेयर है वो होती है फिजिकल लेयर, याद रखिएगा, और 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है इसकी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्विच का उपयोग किया जाता है, स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? डाटा ट्रैफिक को कम करने में, सही है। डाटा ट्रांसमिशन में, कमज़ोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने में, तो इसलिए तो नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। ए और बी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी है, दोनों में ट्रैफिक को कम और ट्रांसमिशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स से संबंधित कितने नियम आइजैक असिमोव द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो सभी जानते हैं, उन्होंने 3 नियम दिए हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है? रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना। दूसरा, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन करना। तीसरा, रोबोट द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ठीक है। तो तीनों नियम याद रखिएगा। 21, कोकोरिको शोरवा क्रमशः किस देश के सर्च इंजन है? आपको ये बताना है, कोकोरिको और शोरवा किस देश के सर्च इंजन है? तो ये है आपके फ्रांस और अफगानिस्तान के। जो कोकोरिको है वो फ्रांस का, जो शोरवा है वो अफगानिस्तान का सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो मतलब जो आपका CAIR है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी आपको ये बताना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में बेंगलुरु में। 1986 में कहाँ पर? बेंगलुरु में। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रोबोट के घटक एक्चुएटर का क्या कार्य है? एक्चुएटर का कार्य क्या है हमको ये बताना है। तो पहला तो ये कि ये मनुष्य की मांसपेशियों की तरह कार्य करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, रोबोट की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, सेंसर की तरह कार्य करना। और चौथा, A और B दोनों। तो इसका सही आंसर है कि यह मनुष्य की मांसपेशियों की तरह क्या करता है? कार्य करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ रोबोट लिया है और दूसरी तरफ बताना है कि इनका विकास किसने किया था। देखिए, जो ऑरा है, ऑरा को किसने बनाया हमको ये बताना है। तो जो ऑरा है इसका विकास किया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। पायनियर नासा के द्वारा, प्रज्ञान इसरो के द्वारा, और तियानवे CNSA के द्वारा। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी। गरुड़ रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गरुड़ रोबोट का निर्माण हमारे नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन है सही है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है हमको ये बताना है। जिसे बिक्सबी का निर्माता कंपनी सैमसंग है, एलेक्सा अमेजॉन, सीरी एप्पल, कोर्टाना गूगल, क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। जो कोर्टाना है वो किसका है? वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, नेत्र नामक रोबोट का निर्माण किसके द्वारा हुआ? नेत्र नामक रोबोट का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो यह DRDO के द्वारा विकसित है, ऑप्शन ए, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है? तो मानव रहित हवाई वाहन है। तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया था? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 2020 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण है? हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गूगल याहू, दूसरा बोलोग्राम डॉगपाइल, तीसरा डॉगपाइल और डकडकगो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका गूगल और याहू, ठीक है। दोनों क्या है? हाइब्रिड सर्च इंजन के उदाहरण है। हाइब्रिड सर्च इंजन मतलब ऐसा जो क्लोरल और डायरेक्ट्रिस दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। क्लोरल क्या होता है कि जो इंजन नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करता रहता है, उसको क्लोरल बोलते हैं।
और जो डायरेक्टरीज है वो कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट को सूची उपलब्ध कराता है। तो ये क्लोरल और डायरेक्टरीज दोनों की तरह काम करते हैं कौन, गूगल और याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, एयर का 2023 में कौन सा सम्मेलन और कहाँ आयोजित किया गया, हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो एयर है इसका सम्मेलन आपका 6वां हुआ था और रोपड़ पंजाब में हुआ था। 6वां नंबर का सम्मेलन रोपड़ पंजाब में हुआ था। और ये जो सम्मेलन है यह हर 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और जो पहला हुआ था वो हुआ था 2013 में पुणे में। कहाँ पर हुआ था, 2013 में पुणे में। ठीक है, और 6ठा हमारा रोपड़ पंजाब में। कब हुआ, 2023 में। जस्ट आस्क क्या है, जस्ट आस्क क्या है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार का AI चैटबॉट है। मध्य प्रदेश सरकार का AI चैटबॉट है और जिसे UNFPA के सहयोग से बनाया गया है, जस्ट आस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका सही आंसर है 30 मई 2020 को। क्या किया गया, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुरुआत किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI संबंधी स्टार्टअप और इधर कार्य दिए हुए हैं, आपको बताना है। देखिए एक्टिव कौन सा गलत है, तो एक्टिव AI बैंक रिटेल सर्विस प्रदान करता है। जो टाटा है वो सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण और सिक ट्यूपल मेडिकल संबंधी AI उपकरण बनाना। और जो आपका फ्लूइड AI है वह शेयर मार्केट के बारे में रणनीति तैयार करना। तो ऑप्शन डी गलत है। जो फ्लूइड AI है वह चेहरों की पहचान करने का कार्य करता है। क्या करता है, चेहरे की पहचान करने का कार्य। तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन और किस समय में आउटपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। इसका पहला ऑप्शन है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, तीसरा माउस प्रिंटर मॉनिटर और चौथा प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। इसका सही आंसर है डी। डी क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, 16 बिट किसके बराबर होता है, 36 बिट किसके बराबर होता है। तो इसका सही देखिए, ऑप्शन पहला 1 बाइट के, दूसरा ऑप्शन 4 निबल के और तीसरा ऑप्शन 2 बाइट के। तो इसका सही आंसर है आपका डी, बी और सी, 4 निबल और 2 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक साइबर अपराध है, कौन सा एक साइबर अपराध है। देखिए फिशिंग भी साइबर अपराध है, साइबर बुलिंग भी, स्पूफिंग भी, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेरफेर करना क्या कहलाता है, हमको ये बताना है। तो ये कहलाता है सी, डाटा डिडलिंग। क्या कहलाता है, डाटा डिडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 किस धारा में निजता भंग करने पर दंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, 66E। 66E के तहत निजता भंग करने पर क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। ठीक है, और जो आपका 66A है उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित है कि अगर आपने आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया तो उसके लिए धारा 66A है और वहीं निजता भंग करने के लिए धारा 66E है। नेक्स्ट, एक ही समय में प्रेषक और प्राप्तकर्ता डेटा का ट्रांसमिशन किस कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग कर करते हैं, एक ही समय में। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम। फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम, जैसे अपना मोबाइल फ़ोन, आप उधर से भी बोल रहे हो, आप भी बोल रहे हो, उधर से भी सुनाई आता है एक ही समय में। ठीक है, तो फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम। नेक्स्ट, लेज़र डायोड का उपयोग किया जाता है। लेज़र डायोड का उपयोग किस में किया जाता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में, बारकोड रीडर में, लेज़र प्लाई इंटर्स में, या उपरोक्त सभी। तो सभी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, मैनिपुलेटर्स, मानव आर्म के समान भाग, एक्चुएटर, मांसपेशियाँ। ठीक है, और सेंसर वास्तविक कार्य संपन्न करना, एंड इफेक्टर वातावरण के बारे में सूचना एकत्रित करना। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा युग्म सही है। देखिए आपका जो ए है वो बिल्कुल ऑप्शन ए, जो आपका
सही है ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। जैसे मैनिपुलेटर आर्म होते हैं, एक्चुएटर मांसपेशियाँ होती है। पर जो आपका सेंसर है वो क्या करता है, वातावरण के बारे में सूचना एकत्रित करता है। और एंड इफेक्टर मतलब उसके हाथ, मानव की तरह जो हाथ होते हैं, हाथ की तरह वो एंड इफेक्टर कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक अर्धमानवीय रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया है। किस मिशन के लिए विकसित किया गया है ये सभी जानते हैं, गगनयान के लिए। गगनयान 2024 में लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग एआई के लिए नहीं किया जाता? कौन सी भाषा एआई में प्रयोग नहीं होती? पहला ऑप्शन है इसका पाइथन, दूसरा प्रोलॉग, तीसरा बेसिक, चौथा लिप्स। इसका सही आंसर है बेसिक। बेसिक एआई के लिए प्रयोग नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है? ईथरनेट किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है? तो इसका सही आंसर है ए, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट है, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना को कब मंजूरी मिली? तो इसको मंजूरी मिली अक्टूबर 2018 को। कब मिली? अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मापने में सहयोगी तकनीक कौन सी है? तो सभी जानते हैं कौन सी तकनीक है, हमारा ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिव अल्टरनेटिंग करंट में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? जो डायरेक्ट करंट को क्या करे, एसी में, डीसी को एसी में बदले, वो युक्ति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी सी इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है। पर अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि कौन सा ऐसा युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलती है, तो उसका नाम होगा रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है। पर यहाँ पर पूछा है डीसी को एसी में, तो वो इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्ड नामक एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? हमको ये बताना है। तो यह किया गया है हमारे गूगल के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, गूगल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोएक्सियल केबल की डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड ट्विस्ट पेयर केबल से बहुत अधिक किंतु फाइबर ऑप्टिक्स केबल से कम होती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग केवल टीवी संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो, केबल का प्रयोग सिर्फ टीवी में नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल एक कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा कब की गई थी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति कब बनी थी? तो वर्ष 2018 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एआई चैटबॉट लेक्सी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? भारत के पहले एआई चैटबॉट लेक्सी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, हमको ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा, CIR द्वारा, संयुक्त रूप से IIT मद्रास और बॉम्बे द्वारा, फिनटेक कंपनी वेलोसिटी द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी, जो फिनटेक कंपनी है वेलोसिटी द्वारा किसका लेक्सी का निर्माण किया गया है। ठीक है। कौन सी तकनीक साइबर सुरक्षा में सहायक नहीं है? साइबर सुरक्षा में कौन सी तकनीक सहायक नहीं है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्लाडियम, दूसरा फायरवॉल, तीसरा मालवेयर और चौथा ब्लॉकचेन तकनीक। देखो, फायरवॉल और ब्लॉकचेन तो है, ठीक है, और जो आपका प्लाडियम है वो भी है, पर जो आपका सी है मालवेयर, यह साइबर सुरक्षा में सहायक नहीं है। जो मालवेयर है वो दूषित सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सब मालवेयर के प्रकार है। नेक्स्ट, क्रोजर क्या है? क्रोजर क्या है तो आपको ये बताना है। तो यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों से बचाता है।
नेक्स्ट, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो 13 का उद्देश्य बताना है हमको कि महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना करना था, बिल्कुल था ये। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुरक्षित माहौल तैयार करना, ठीक है। साइबर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए गतिशील विधिक फ्रेमवर्क का विकास, ये भी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? तो ऑप्शन है मानव, जो DRDO द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया है। 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट है। नेक्स्ट, पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य। पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र हाईजैकर वायरस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र हाईजैकर वायरस नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है बेबीलोन टोलबार, दूसरा वन वेब सर्च, तीसरा कूल वेब सर्च और चौथा ब्रेन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ब्रेन। जो ब्रेन है ना, वो बूट सेक्टर वायरस है, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस है। और वहीं जो बेबीलोन टोलबार है, वन वेब सर्च है, कूल वेब सर्च है, ये सब कैसे है? एक ब्राउज़र हाईजैकर है, हाईजैकर, ठीक है। तो डी हमारा नहीं है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा एडवेयर, भ्रामक विज्ञापन, ठीक है, सही है। रूटकिट, हैकर द्वारा कंप्यूटर पर पूरी तरह से नियंत्रण, ये भी ठीक है। कीलॉगर, कीबोर्ड पर टाइप किए जाने को हैक करना, ये भी सही है। और ये फाइल लेस मेलवेयर, झूठी चेतावनी देना, तो ये गलत है। जो फाइल लेस मेलवेयर वो क्या होता है? ये एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो हार्ड ड्राइव के बजाय सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाना है। और स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है, हमको ये बताना है कि स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट ई गवर्नेंस से संबंधित थी? ई गवर्नेंस से संबंधित थी, तो उसकी 11वीं रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ई गवर्नेंस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी पोर्टल किस प्रकार की सहभागिता का उदाहरण है? जीएसटी पोर्टल किस प्रकार की सहभागिता का उदाहरण है, हमको ये बताना है। G2G, G2B, G2E या G2G। तो इसका सही आंसर है G2B। इसके माध्यम से व्यापारी जीएसटी कर को सीधे सरकार को प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस का उद्देश्य नहीं है? पहला, सरकार केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना, दूसरा, सुशासन को बढ़ावा देना, तीसरा, सरकार को लोगों की समस्या से अवगत कराना, चौथा, शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए, सरकार केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी ये तीनों इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट, विश्व बैंक परिपक्वता मॉडल के चरण क्रमशः बताना है हमको। विश्व बैंक के परिपक्वता मॉडल के चरण बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर देख लेते हैं। पहले प्रसारण, फिर बातचीत, फिर लेन देन, याद रखिएगा, प्रसारण, बातचीत, फिर लेन देन। नेक्स्ट, शगुन पोर्टल किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, स्कूलों को आपस में जोड़ने से। नेक्स्ट, AES का पूरा नाम क्या है? AES का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी। G2E का उदाहरण क्या है? सरकार से कर्मचारी का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका देखिए डी, मिशन। जो कर्मयोगी है वो क्या है? सिविल सेवाओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारी को योग्यता क्षमता में वृद्धि करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये किसका उदाहरण है? G2E का।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस के चरणों का सही क्रम है? ई गवर्नेंस के चरणों का सही क्रम क्या है? तो पहले कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटर लाएंगे, फिर नेटवर्क बनाएंगे, फिर ऑनलाइन उपस्थिति, फिर ऑनलाइन संपर्क स्थापित करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है। साइबर सुरक्षा की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? DOS का क्या अर्थ है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या अर्थ है? डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, हीलर एवं बैंगलर परिपक्वता मॉडल का सही क्रम क्या है? हीलर और बैंगलर की परिपक्वता मॉडल का सही क्रम क्या है, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, सूचना संचार लेनदेन एकीकरण और सहभागिता। क्या है? सूचना संचार लेनदेन एकीकरण और सहभागिता। नेक्स्ट, PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई फरवरी 2017 को। कब की गई? फरवरी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित जो वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैक्रो वायरस। क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब और किस मंत्रालय के अधीन हुई? तो इसका सही आंसर है ए, 2019 में हुई थी, गृह मंत्रालय के अधीन हुई थी। ठीक है, डेट भी याद रख लीजिएगा 30 अगस्त 2019। नेक्स्ट, 75 नंबर का क्वेश्चन, भारत नेट परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया नाम है। फिर इसके बाद यह योजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर है? इसमें से हमको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो डी, कोई सा भी कथन क्या है? असत्य नहीं है। ठीक है, तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किसान किस ऐप के माध्यम से खेत की जानकारी, खसरा, खतौनी, नक्शा आदि की प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है? ये बताना है। तो इसका बी है, MP किसान ऐप से। शट इन किसके अंतर्गत कार्य करने वाली साइबर सुरक्षा संगठन है? किसके अंतर्गत कार्य करने वाला साइबर सुरक्षा संगठन है? तो ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है, और जो शट इन है इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सेवा पोर्टल पर विचार कीजिए। MP समाधान पोर्टल, MP ई सर्विस पोर्टल, MP ऑनलाइन पोर्टल, ई पंचायत पोर्टल। G2C कौन से पोर्टल है? तो ये जो सारे पोर्टल है वो G2C है। ठीक है, नेक्स्ट, एक तरफ पोर्टल दूसरी तरफ लॉन्च, कब लॉन्च हुए हमको ये बताना है। तो देखिए, माई गवर्नमेंट हुआ था आपका 2014 में, ई नाम 2016 में, दीक्षा पोर्टल था आपका 2017 में, और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है आपका 2010 में। तो 2, 4, 1 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। पहला, ज्ञानदूत एक ई गवर्नेंस परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2000 को शुरू किया गया। यह राज्य के धार जिले में स्थापित सूचनालय के माध्यम से कार्य करती है। यह योजना के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, आर्थिक मदद उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसमें ग्रामीण लोगों को आय प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण, निवास प्रमाण पत्र आदि दिया जाता है, आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। किस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो वो है PM वाणी योजना। किसके द्वारा? PM वाणी योजना। कब शुरुआत हुआ? 2020 में शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के साइबर अटैक में यूज़र की निजी गोपनीय जानकारी धोखे से मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि? किस में मांगा जाता है? तो फिशिंग में। ठीक है, जाल बिछाना, मछली पकड़ना, जाल में फंसाना, धोखे से क्या करते हैं? आपकी पर्सनल जानकारी को मांगा जाता है। किसमें? फिशिंग में, बी। नेक्स्ट, सारथी ऐप कब और किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो सारथी ऐप आपका
2017 में सेबी द्वारा लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? सेबी द्वारा लॉन्च हुआ है। कब? 2017 में। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में। कब हुई थी? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभों की संख्या कितनी है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तंभों की संख्या, पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 9। तो इसका सही आंसर है डी, 9। और जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है कब आया? 2015 में। कब आया था? 2015 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोर्टल इलेक्ट्रिकल वाहनों से संबंधित है? हमको ये बताना है कौन सा पोर्टल हमारा इलेक्ट्रिकल वाहनों से संबंधित है। तो उसका सही आंसर है ई अमृत पोर्टल। कौन सा पोर्टल? ई अमृत पोर्टल। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिकल वाहनों से। और ये कब आया? 2021 में। ये पोर्टल कब लॉन्च हुआ? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर का, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा 88 नंबर का, साइबर अपराध पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी थी? तो वो था आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन कब हस्ताक्षर किए गए इस पर? 2001 में। ठीक है। लागू कब हुआ? 2004 में। भारत इसका अध्यक्ष या भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट है IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल क्रमशः किस फॉर्मेट में IP एड्रेस को बांटते हैं? तो याद रखिएगा B 4 बाइट और 16 बाइट में। ठीक है। इसको तो आप रट लीजिएगा। निम्न में से सोशल नेटवर्किंग लाभ या उपयोग नहीं है कौन सा? विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, मनोरंजन का साधन है, अफवाहों का प्रचार होता है, बिजनेस विज्ञापनों का प्रचार आसानी से होता है। तो इसमें पूछा लाभ नहीं है। लाभ क्या नहीं है? लाभ है जो हमारी अफवाह है, अगर अफवाह फैलेगी तो क्या लाभ होगा? नहीं, ये हानि है इसकी। ठीक है। तो लाभ हमारा ऑप्शन सी, लाभ नहीं है अफवाहों का तेजी से प्रसार होना। 91 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा से संबंधित है? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा से संबंधित है? हमको ये बताना है। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ईमेल सेवा से। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? हमको ये बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है टॉर, दूसरा मोज़ेक, तीसरा एपिक और जो आपका चौथा है वो है आस्क। ठीक है। तो जो आस्क है वो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। यह जो आस्क है वो USA का सर्च इंजन है। क्या है? USA का सर्च इंजन है। ठीक है। तो याद रखिए डी क्या है? सर्च। जो आस्क है वो USA का एक सर्च इंजन है। और ऐसा भी पूछ सकते कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो वो था मोज़ेक। कौन था? मोज़ेक। ठीक है। आगे चलते हैं। फायरवॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य कार्य नेटवर्क में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को स्कैन कर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार डेटा पैकेटों को पास आउटपुट करना होता है। यह इंटरनेट से भेजे जाने वाले हानिकारक प्रोग्राम को नियम का पालन न करने पर रोक देता है। यह एक प्रकार से डेटा फिल्टर का कार्य करता है। ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन क्या है सत्य? हमको ये बताना है। तो देखिए, जो आपका सारे कथन है वो सही है कि यह नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को स्कैन भी करता है, निर्धारित करता है, नियमों के अनुसार देखता है, हानिकारक प्रोग्रामों का जो नियम के पालन नहीं करते उनको रोक भी देता है, डेटा फिल्टर का काम करता है। तो सारे कथन ही क्या है फायरवॉल के संबंध में सत्य है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा सर्च इंजन नवीनतम सर्च इंजन है? आपको ये बताना है। तो जो कामूम है, ऑप्शन सी, कामूम भारत का नवीनतम सर्च इंजन है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और भारत का पहला सर्च इंजन पूछे तो वो है आपका गुरुजी। भारत का पहला सर्च इंजन है गुरुजी, जो 2006 में आया था।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, कामू। और जो गुरुजी है वो कब आया था, तो गुरुजी आया था आपका 2006 में। ये भारत का पहला था, कौन सा, गुरुजी, और नवीनतम कामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ई गवर्नेंस के स्तंभों में शामिल नहीं है। देखिए, प्रक्रिया है, क्षमता, लोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी। तो आप सभी जानते हैं कि बी क्षमता नहीं है, प्रक्रिया है, लोग है, संसाधन और प्रौद्योगिकी है, और प्रक्रिया, लोग, एक संसाधन और एक चौथा है हमारा प्रौद्योगिकी। 4 स्तंभ है इसके, ये चारों शामिल है। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक सेंसर को किस वर्ग में शामिल किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर को किस वर्ग में, कि इनपुट में, आउटपुट में या स्कैनिंग में। तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस में। किस में शामिल किया जाता है बायोमेट्रिक सेंसर को, इनपुट डिवाइस में। ईमेल अकाउंट, नेट बैंकिंग, फेसबुक अकाउंट आदि किस प्रकार के वेब के उदाहरण हैं। आपको ये बताना है, तो ये डीप वेब के उदाहरण है, डीप वेब के, ठीक है। वेब सर्वर से डेटा को वेब ब्राउज़र में स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, स्कूलों को आपस में जोड़ना, किसानों की समस्या का समाधान करना, प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा करना। तो इसका सही आंसर है सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाना। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2022 को। कब हुई थी, अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत उज्जैन जिले से की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत उज्जैन जिले से की गई थी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूनिट 9 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 10 के क्वेश्चन देखेंगे। फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।